झारखंड के स्टूडेंट से हमारी यही गुजारिश रही कि आइए एक बार देखिए, हमें समझिए, हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। यहाँ से निराश होकर नहीं जाएंगे। हमारी जो लाइन है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एस्पिरेंट, उसके लिए हमारा भरपूर कोशिश रहेगा कि यहाँ से आपको कोई भटकाव ना मिले। टेक गुरु मेरे के हिसाब से ये लगता है कि एक ऐसा संस्था है जो स्टार्टिंग से वो पूरा फैमिली बना देती है। और यहाँ की गाइडेंस जो मिलती है, बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है। यहाँ टेस्ट सीरीज का एनालिसिस जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए, वो सर नोटियाल सर बहुत अच्छा पर्सनली फोकस करते थे। कि आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करनी है तो उसमें एक कम्पिटिटिवनेस का एटीट्यूड डेवलप होना बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट के अंदर। और वो मैं जो सोचता हूँ कि वो टेक गुरु में आके आपको बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा वो एटीट्यूड। और मतलब एकदम फाउंडेशन से, बेसिक से सर स्टार्ट किए थे और सारा क्लास मैं करता था। इवन कि मैं कई बार कॉलेज क्लास छोड़ के आता था टेक गुरुज में। और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ये दोनों मैंने कंप्लीट पढ़ा। और फाइनल ईयर में ये लॉकडाउन हुआ तो मैं घर आ गया और जूम पे सर लेते थे क्लास, साकेत सर, नोटियाल सर। और मेरा कंप्लीट सिलेबस हुआ और अपेयरिंग में 2021 में अच्छा रैंक नहीं आया और 2022 में भी अच्छा नहीं आया, पर थर्ड अटेम्प्ट में मेरा बहुत अच्छा रैंक आया, 15th रैंक आया। जो हमारे छात्र और छात्राएं हैं उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करती है। और जेपीएससी में देखेंगे या गेट में देखेंगे, टेक गुरु से पढ़े हुए कई बच्चे उसमें ऑल इंडिया रैंक अच्छा लाया है, कई लोगों को नौकरी लगी है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई टेक गुरु बच्चों के सुनहरे भविष्य को गढ़ने का काम कर रहे हैं। चौक पे आज टेक गुरु नामक एक इंस्टीट्यूट का ओपनिंग हुआ है। इस वक्त हमारे साथ इंस्टीट्यूट के फाउंडर नोटियाल सर हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि इंस्टीट्यूट क्या है, किस चीज़ को लेकर इसे खोला गया है, इसे खोलने के पीछे क्या मकसद है, ये तमाम जानकारी हम इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हम देहरादून से हैं। देहरादून से ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, बीटेक मैंने किया है। 2008 में मेरा बीटेक हुआ है। मैं झारखंड में आया हूँ 2014 में, ठीक है। तो टीचिंग मेरा शौक़ था। टीचिंग में उस टाइम पे तो क्या है, एक्सपीरियंस नहीं रहता है, तो हम कोशिश किए थे उस टाइम पे कि हम कैसे भी लड़के हमें मिल जाएं और उनको हम क्या है कुछ पढ़ाएं, टीचिंग करना चाहते थे। तो वहाँ पे जब ये 2014 में यहाँ पे हजारीबाग में हमने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे लड़कों को पढ़ा के हमने फील किया कि लड़का मेहनत तो बहुत कर सकता है यहाँ पे, लेकिन उसे प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। उससे पहले एक एग्ज़ाम होता है जिसे बोलते हैं ग्रेजुएट टेस्ट इन एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग, नहीं सॉरी GATE, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो कि इंजीनियरिंग कर रहा है लड़का या इंजीनियरिंग कर चुका है वो लड़का देता है, ठीक है। उससे पहले वहाँ पे माहौल था कि गेट एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का है, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 20, ठीक है। तो 20 मार्क्स लाने के लिए ही काफ़ी वो मशक्क़त करता रहता था, उसी को ही मतलब अचीवमेंट समझता था। लेकिन उनको हमें गेट के बारे में अवेयर किया कि गेट से क्या क्या हो सकता है, और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स ये इसमें सफिशिएंट नहीं है। इसमें अगर आप क्या है ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, ज़्यादा बढ़िया रैंक आएगा, तो इसके कितने सारे इसके फ़ायदे हैं उन्हें समझाए। तो लड़का लोग हमारे साथ समझा, उस बात को मेहनत किया। और वहाँ से पहले ही अटैम्प्ट में अपेयरिंग में ही एक लड़का 321 रैंक ले आया, जहाँ की टारगेट रहता था तुम्हारा 20, ठीक है। तो वहाँ पे लड़का 100 में से 80 मार्क्स पहले ही अटैम्प्ट में ले आया, जो कि यहाँ पे झारखंड में जितने भी कॉलेजेस के लड़के थे उनके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ थी ये। तो उसके बाद हमें BIT सिंदरी के बारे में पता चला यहाँ पे कि वहाँ पे भी लड़का है, बहुत अच्छा कॉलेज है। तो वहाँ से हम लड़कों से इंटरेक्ट करें, उन लोगों को जब ये रिज़ल्ट दिखा तो उनमें भी कॉन्फिडेंस आया, वो लोग हमारे साथ जुड़े। फिर उसके बाद हम करते गए, यहाँ से टॉप 100 में हमने काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट किए हैं। 34 रैंक हम दे चुके हैं, 45 रैंक दे चुके हैं। इस बार ऑल इंडिया रैंक 15 आया है, 16 आया है, 36 आया है। तो यहाँ पे पढ़ाने के बाद हमने सोचा कि क्या बोलते हैं, अब हम रांची में भी स्टार्ट करें। वहाँ क्योंकि हम धनबाद में थे, कम लोगों तक पहुँच रहे थे, यहाँ से हम पूरे झारखंड के लोगों तक पहुँचे। सिर्फ हम गेट को ही फोकस ना करें, हम ये फाउंडेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें। हमारा एक लाइन है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एस्पिरेंट, वो बन सके, क्योंकि लड़कों में भटकाव बहुत ज़्यादा है।
ये जो जनरल कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं ग्रेजुएशन करने के बाद, उनको भी क्या है कुछ सॉल्यूशन हम दें। हमारी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाएँ। गेट की तैयारी करनी है तो हम टेक गुरु को ही क्यों चुने बाकी सारे संस्थान को छोड़कर? क्या अलग है? क्या अलग, अब इसमें क्या बोलेंगे हम कि यहाँ से हमारे पढ़ाने से रिजल्ट हो रहे हैं, हमारा कोर्सेज बेसिक फंडामेंटल पे रहता है, उसे हम वैसा ही इन्वायरमेंट देते हैं जैसा एग्ज़ाम में ज़रूरी होता है। इवन जैसे अभी चल रहा है ऑनलाइन टेस्ट देता है लड़का लोग, तो हम अपने ही यहाँ पे लड़का सिस्टम लाता है, अपना लैपटॉप लाता है, जैसे गेट का एग्ज़ाम होता है, मतलब जैसा वहाँ पे माहौल रहता है वैसे ही माहौल देने की कोशिश हम करते हैं। मतलब बाकी सारे संस्थान से ऐसा क्या अलग आप बच्चों को बताते हैं? अलग तो क्या बताएंगे, बता तो वही रहे हैं, लेकिन हमारे साथ क्या है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस उसे मिलता है। अब जैसे अभी यहाँ पे है कि हमने सारे मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हर सॉल्यूशन उसे मिल सके। सारे क्लासेस एसी क्लासेस हैं, सारे डिजिटल क्लासेस हैं, ये सारे सॉल्यूशन उसको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल आपके संस्थान के नाम पे करना चाहेंगे, टेक गुरु ही क्यों? टेक गुरु ही क्यों? टेक गुरु ही क्यों? यहाँ झारखंड में हम बोल सकते हैं कि हमसे बेहतर रिजल्ट यहाँ पे अभी तक तो कोई नहीं कर पाया, इसीलिए हम बोल रहे हैं कुछ तो हम अलग से करा रहे होंगे जो हमारे रिजल्ट के माध्यम से दिख रहा है। बाकी तो अब जो स्टूडेंट हमसे जुड़ेगा तभी हमें समझ पाएगा। तो आपके साथ मतलब 6 से लेके 10 तक के कोर्स आप लोग कौन कौन से कोर्स करवाते हैं? देखिए, टेक गुरु के 3 सेक्शन हैं। एक तो अभी तक जो चल रहा था गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियरिंग के लिए होता है, जिसमें कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लड़का रहता है या डिप्लोमा वाला लड़का रहता है। तो इसके बाद अभी तक तो हमारा ये चल रहा था। दूसरा सेक्शन है हमारा ये फाउंडेशन तैयार करना, जिसमें 6 से लेकर 10th के स्टूडेंट को हम गाइड करेंगे, और 11 12 जेई नीट के लिए हम प्रिपेयर कराएंगे बच्चे को। और तीसरा सेक्शन है जनरल कंपटीशन, जिसमें बैंक, एसएससी, CGL ये सारी चीज़ें होती है, हाँ रेलवे, इन चीज़ों के लिए हम उन लड़कों को गाइड करेंगे। हर कोर्स की फ़ी क्या होगी? फ़ी अभी देखिए, फ़ी अंडर ऑब्जर्वेशन है। कोशिश है हमारी कि सबसे नॉमिनल फ़ी में हम सारी सुविधाएं दे सकें। देख रहे हैं कि जो भी हमारा खर्चा है या फैकल्टी का है वो सारे मैनेज हो जाए, उसके हिसाब से हम फ़ी को मैनेज करेंगे। अभी हम लड़कों को इनवाइट कर रहे हैं कि यहाँ पे आए, हमें समझें, और जब 7 डेज़ का डेमो क्लास का हम सुविधा दे रहे हैं कि आके समझें, और आप लोगों के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए, कनेक्टिविटी बननी चाहिए। तो फीस तो मतलब उसी हिसाब से रहेगा, कोई ज़्यादा तो नहीं रहेगा, मतलब मार्केट से कम ही रहेगा। कब से ये डेमो क्लास कब से शुरू हो रहा है? डेमो क्लास होगा जो 6 से लेकर 10 तक का है वो 15 अप्रैल से होगा, और जेई नीट के लिए है 23 अप्रैल से हमने डेट डिसाइड किया है। और बाकी गेट ESC का हमने जून से स्टार्ट किया है कि जून 15 से हमने टारगेट किया हुआ कि तभी से हमारा बैच स्टार्ट होता है। और बाकी जो जनरल कंपटीशन के लिए, जनरल कंपटीशन तो यहाँ पे लोगों को क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से हम करेंगे। पहले यहाँ पे डाउट सेक्शन होंगे, जैसे यहाँ पे काफ़ी लाइब्रेरी चल रही है, हमारे आज ऊपर पेज 1 चल रहा है, इधर रांची लाइब्रेरी है। लड़कों से देखेंगे कि क्या उनको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, क्या हम उन्हें सॉल्यूशन दे सकते हैं, उसके हिसाब से हम जनरल कंपटीशन का बैच लॉन्च करेंगे। बैचेस की टाइमिंग कितने बजे से कितने, मतलब अभी तक कुछ फिक्स हुआ है बैचेस की टाइमिंग? बैचेस का फिक्स हुआ है, टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग में 8 से 12 चलेगा और इवनिंग में 4 से 8 चलेगा क्लासेस। अब आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे लेते हैं? मैं अभी तक तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को गाइड कर रहा था। अब मेरी कोशिश है कि मैं बच्चों को फिजिक्स और मैथ के ज़रिए अपनी सेवा दे सकूं। बाकी झारखंड के स्टूडेंट्स से हमारी यही गुजारिश रही कि आइए, एक बार देखिए, हमें समझिए, हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, यहाँ से निराश होकर नहीं जाएंगे। हमारी जो लाइन है 1 स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एस्पिरेंट, उसके लिए हमारा भरपूर कोशिश रहेगा कि यहाँ से आपको कोई भटकाव ना मिले। फिर सर, टेक गुरु संस्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टेक गुरु संस्थान 8 साल से कार्यरत है और इसका दूसरा ब्रांच रांची में आज खुला है। ये लड़कों को फाउंडेशन कोर्स कराती है, 6ठी क्लास से लेकर और गेट तक का सफ़र तय कराती है। तो आज इसकी आवश्यकता है, टेक्निकल हैंड्स की आवश्यकता है। तो हर बच्चा चाहता है, उसके गार्जियंस चाहते हैं कि हमारा बच्चा बेहतर करे।
तो उस दिशा में टेक गुरु जो हमारे छात्र और छात्राएं हैं उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करती है। और जेपीएससी में देखेंगे या गेट में देखेंगे, टेक गुरु से पढ़े हुए कई बच्चे उसमें ऑल इंडिया रैंक अच्छा लाया है, कई लोगों को नौकरी लगी है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई टेक गुरु बच्चों के सुनहरे भविष्य को गढ़ने का काम कर रही है और इसका लाभ छात्र छात्राओं को उठाना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। बंटी कुमार साहू, कहाँ से? धनबाद से। कौन सी परीक्षा में आपने पास? गेट 2023 में रैंक 15, ऑल इंडिया रैंक 15। टेक गुरु के बारे में क्या कहना चाहिए? मतलब मैंने सबसे पहले गेट के बारे में टेक गुरु से ही पता किया था, और वो सर हॉस्टल आए थे मेरे, तो उन्होंने सारा बताया कि गेट से कैसे PSUs मिलता है, हायर स्टडीज़ एब्रॉड के बारे में सब कुछ बताया। तो मुझे ऐसा लगा कि गेट मतलब अल्टीमेट है, क्योंकि IIT मेरा हुआ नहीं था, तो इंजीनियरिंग के लिए गेट सबसे बेस्ट एग्ज़ाम होता है। तो मैंने सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट किया था, सर के पास आया था टेक गुरुज में, और मतलब एकदम फाउंडेशन से बेसिक से सर स्टार्ट किए थे, और सारा क्लास मैं करता था। इवन कि मैं कई बार कॉलेज क्लास छोड़ के आता था टेक गुरुज में, और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ये दोनों मैंने कंप्लीट पढ़ा, और फाइनल ईयर में ये लॉकडाउन हुआ तो मैं घर आ गया, और जूम पे सर लेते थे क्लास, साकेत सर, नोटियाल सर, और मेरा कंप्लीट सिलेबस हुआ। और अपेयरिंग में 2021 में अच्छा रैंक नहीं आया, और 2022 में भी अच्छा नहीं आया, पर थर्ड अटेम्प्ट में मेरा बहुत अच्छा रैंक आया, 15th रैंक आया। बीटेक आपने किस कॉलेज से किया? BIT सिंदरी। एक और स्टूडेंट है हमारे साथ, हम इनसे भी जानेंगे। नाम क्या है? अनूप कुमार, कौन सी परीक्षा पास? गेट 2023 को गया, और इसमें ये ऑल इंडिया रैंक है, ये 119 है। टेक गुरु के बारे में क्या कहना चाहिए? टेक गुरु मेरे हिसाब से ये लगता है कि एक ऐसा संस्था है जो स्टार्टिंग से वो पूरा फैमिली बना देती है, और यहाँ की गाइडेंस जो मिलती है, बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है। यहाँ टेस्ट सीरीज का एनालिसिस जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए, वो सर नोटियाल सर बहुत अच्छा पर्सनली फोकस करते थे, वो हमको बहुत अच्छा लगा इसमें। आपने कौन सी परीक्षा पास की? जी मैंने भी गेट 2023 पास की है, और इसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 127 था। मतलब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब गेट क्वालिफाइड हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो स्टूडेंट्स जो हैं वो जो गेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो टेक गुरु में ही क्यों आए, बाकी संस्थान को छोड़? देखिए सबसे पहले तो ये है कि आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करनी है तो उसमें एक कम्पिटिटिवनेस का एटीट्यूड डेवलप होना बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट के अंदर, और वो मैं जो सोचता हूँ कि वो टेक गुरु में आके आपको बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा वो एटीट्यूड। और सबसे बढ़िया चीज़ जो नोटियाल सर के लिए लगती है मुझे कि वो सब स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन देते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि कोई स्टूडेंट अगर लैग कर रहा है कहीं पे तो आप अगर उसको पर्सनल अटेंशन देते हैं तो उसको भी फील होता है कि सर हम मेरे बारे में सोच रहे हैं तो हमको और ज़्यादा एफर्ट मारना चाहिए, और जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in